नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोनिका जायसवाल। गुना गोलीकांड के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम ने अधिकारियों से साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई गड़बड़ी हुई तो आप सीधे उसके जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि मैं जनता से लाइव कांटेक्ट दे रहा हूं। ध्यान रखें कि जिन अधिकारियों में दम है वही फील्ड में रहें। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। वहीं इस मामले में विपक्ष ने पलटवार किया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि एमपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो रही है। उन्होंने सिवनी जिले में हुई घटना का हवाला देते हुए कानून व्यवस्था को फेल बताया और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं, आपको सुनाते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को क्या नसीहत दी है। डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने अपराधियों को नहीं छोड़ने का संकल्प है मेरा, और जितने फील्ड में बैठे हैं एसपी हो, आईजी हो, कलेक्टर, कमिश्नर को उनको पूरे साथ देना है। एक बार चिन्हित कर लो, ये शिकायतकार को ये नहीं होता, ये शिकारी हो, गोकर्षी करने वाले हो, जुआ सट्टा चलाने वाले हो, ड्रग्स का धंधा करने वाले हो, अवैध शराब बेचने वाले हो, क्रश कर देना इनको, क्रश। और एक बात और करो कि जिसमें दम हो वो रहे फील्ड में। मैं डीजीपी को भी ये कह रहा हूं कि एक बात देख लें, चर्चा कर लें, फील्ड में जो करके दिखा सके वैसे अफसर चाहिए मुझे। डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने मांग की है, उसका समर्थन करते हैं हम लोग। निश्चित तौर पर आज कानून व्यवस्था ध्वस्त है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है शिवराज जी की सरकार में। किसी न किसी को तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी। मुठभेड़ में 3 पुलिस कर्मियों की जान चली जाती है। एक भोपाल के थाने में सुसाइड कर लेता है एक अपराधी जिस पर अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। 2 आदिवासियों की हत्या सिवनी में हो जाती है। 3 नेमावर में उनकी हत्या हो जाती है। लगातार हत्या और आत्महत्या, और 10,000 से ज्यादा लड़कियां गायब हो गई मध्य प्रदेश में पिछले 14 महीने में। 27 प्रतिदिन इंदौर भोपाल। आखिर हो क्या रहा है मध्य प्रदेश? तो आपने सुना, एक तरफ जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ हिदायत दी है कि अब कड़ी व्यवस्था होगी और साथ ही अधिकारियों को दम दिखाना होगा, और वही अधिकारी फील्ड में उतरे जो दमदार फील्डिंग के साथ काम कर सके। और उसी के साथ कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि जो व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, वो पूरी तरह चरमरा चुकी है और यही वजह है कि अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। तो क्या वाकई मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था कमजोर है और क्या इस कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है? और हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुशील शर्मा जी जुड़े हैं और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं सुशील जी आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि शहर में कानून व्यवस्था को लेकर जो निर्देश अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए, उसके बाद किस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं, और कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सुशील शर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं हमें?
सुशील जी, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच जाए। चलिए, शहरयार खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सर, जो अब सीएम ने जो घोषणाएं की है कि अब सख्ती बरती जाएगी और साथ ही फील्ड पर वही अधिकारी उतरेंगे जिनमें दम है, जो कानून व्यवस्था को संभाल सके, तो इसके बाद अब कानून व्यवस्था और ज्यादा बेहतर होगी, जिस तरीके से आपने कटाक्ष किया उस पर। देखिए मोनिका जी, बात करें हम पिछले 15 साल की जब शिवराज सिंह चौहान और भाजपा की सरकार के टाइम था और अभी लगभग 2 साल से ज्यादा का समय हो गए, तो इन 17 साल में ऐसे शिवराज सिंह चौहान के प्रपंच और इस तरह के बयान मध्य प्रदेश ने बाखूबी देखे हैं। चाहे बात करें हम मुरैना की घटना की, ग्वालियर चंबल संभाग में जब शराब कांड हुआ था, तब भी यही मुख्यमंत्री के वर्जन था कि हम गाड़ देंगे, टांग देंगे, लटका देंगे, मगर उसका क्या हुआ? कुछ नहीं। उज्जैन की घटना की बात कर ले, माफियाओं पे कार्रवाई की बात कर ले, अवैध खनन की बात कर ले, शराब माफियाओं की बात कर ले, जब घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, तो मुख्यमंत्री जी अपने को ऐसा बताते हैं कि वो बिल्कुल ओवरनाइट पूरी व्यवस्था बदल देंगे, लेकिन इतिहास गवाह है कि 2018 से पहले मध्य प्रदेश देश में महिला अत्याचार और जंगल राज के मामले में देश में बदनाम प्रदेश था। तो ये मुखिया की कमी है कि जब उनकी टीम चाहे फील्ड की हो चाहे कार्यालय की हो, अगर वो दिशा निर्देश नहीं मान रही, वो काम नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी होती है। एक उंगली अगर आप अधिकारियों पे उठा रहे हैं तो 4 उंगली शिवराज जी आपकी तरफ भी उठ रही है कि आप ही का संरक्षण प्राप्त है माफियाओं को। और इस तरह के जो भाजपा के लोग थानों में घुस के पुलिस अधिकारियों पे हमले कर रहे थे, तो उनका मनोबल गिरा। जिस तरह की ये घटनाएं अभी गोना में हुई हैं, या मध्य प्रदेश के अंचल में सिवनी में हो, नेमावर में हो, तो ये सरकार की कहीं ना कहीं असफलता है, जिसकी वजह से माफियाओं का, गुंडा राज का मध्य प्रदेश में जंगल राज स्थापित हो गया है। और शिवराज सिंह चौहान अपने को दिखा रहे हैं कि एक्शन मोड में हूं और कोई अधिकारी फील्ड में होगा वो दमदार हो, जोशीला हो। अरे भैया, भाषणबाजी से नहीं होता, ये प्रदेश के मुखिया की कमांड कितनी अधिकारियों पे है, सरकार पे है, उससे साबित होता है। आप देखें 3 दिन होगा इस घटना को, ठीक है, गृह मंत्री जी कहीं दिख ही नहीं रहे और मुख्यमंत्री अपने को आगे रख रहे हैं। तो ये इनकी आपस की जो खींचतान है ना, गृह मंत्री जी को 2 साल पहले मुख्यमंत्री बनाने का जो आश्वासन मिला था, सरकार हमारी गिराई थी, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बने हैं, तो ये खींचतान है अपने नंबर बढ़ाने के लिए। ठीक है सर, हमारे साथ सुशील शर्मा जो वरिष्ठ पत्रकार है वो भी जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। ठीक है सर, आपके पास भी आऊंगी मैं, आपको मैंने, ठीक है सुशील जी, जो इस तरीके से सीएम लगातार जो हिदायतें दे रहे हैं और साथ ही उन्होंने सख्ती बरतने की भी बात पहले भी कही थी, क्या वजह है कि उसके बावजूद भी अपराध में कमी नहीं आ रही? देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत स्पष्ट कर दूं कि देखिए, सरकार कितनी भी सख्ती कर ले, बोलना बात अलग है और करना बात अलग है। यदि मुख्यमंत्री ये चेतावनी दे रहे हैं कि जो फील्ड में दमदारी से काम नहीं कर सकते हैं, वो अपना स्वयं जो है हट जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री के ये कहने के बाद भी एक भी अधिकारी ऐसा खुद को समझेगा कि वो सक्षम नहीं है मैदानी में। ये तो सरकार को चिन्हित करना होगा, बिल्कुल, कि क्या सिद्धार्थ चौधरी खरगोन में एसपी रहने के बाद क्या दोबारा एसपी बनाए जा सकते हैं? क्या राजेश मिश्रा को गुना का एसपी रहने का अधिकार है? आप देखिए, गुना के एसपी को छोड़ दिया गया और आईजी को हटा दिया गया। और क्या सिवनी में जो प्रतीक कुमार एसपी थे, क्या वो दोबारा एसपी बनाए फील्ड की पोस्टिंग लायक थे? ये सरकार को चिन्हित करना होगा। सरकार के कहने से नहीं होगा कि कोई भी अधिकारी किसी से भी बोल दीजिए, वो कोई नहीं कहेगा कि मैं असक्षम हूँ, मैं फील्ड की नौकरी नहीं कर सकता, फील्ड में अच्छे से काम नहीं कर सकता। सुशील जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है और वाकई जी करने होंगे जो फील्ड में जिनका फील्ड में रिकॉर्ड खराब है, वो सारे अधिकारियों को पीएचक्यू में आप बिठाइए और पीएचक्यू से ऐसे योग्य अधिकारी सबको मौका दीजिए, और जो फील्ड में फेल होता है आप उसको वापस पीएचक्यू करिए। बिल्कुल। और सुशील जी, जो इस सर्वे हुआ था, एक सर्वे हुआ था, इस सर्वे में भी यही बात सामने आई थी कि कितने पुलिस अधिकारी या कितने पुलिस कर्मचारी ऐसे हैं जो बहुत अनफिट हैं, इसके बावजूद भी वो सेवा दे रहे हैं, जबकि वो
फील्ड में बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते, लेकिन देखिए अनफिट नहीं देखिए जो एसपी की पोस्ट होती है उसकी फिट और अनफिट से लेना देना नहीं है। उनका है कि त्वरित निर्णय, कितनी जल्दी आप एक्शन लेते हैं, परिस्थितियों को कैसे समझते हैं, किस तरीके का आपका मुखबिर नेटवर्क आप तैयार करते हैं, किस तरीके की आप जो है आजादी अपने मातहत अधिकारियों को देते हैं, ये इस पे डिपेंड करता है। सूझबूझ का मामला है। देखिए पुलिस कप्तानी का फिटनेस से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन दिमागी रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। आप खरगोन की घटना में देख लीजिए, आज तक अभी भी जो है 144 लगानी पड़ी। इसका मतलब है कि वहां पुलिस अधिकारी, मैदानी अधिकारी दो समाज के बीच में सामंजस्य बिठाने में अभी भी नाकाम है। तो ये कितना बड़ा फेल्यूअर है। और आप गुना में आप घटना हो रही और आप आईजी जो है ग्वालियर के हटाए गए, आपको गुना एसपी को भी हटाना चाहिए। तो वो जब तक आप ऐसे फैसले, और आपको चिन्हित करना होंगे 8-10 अधिकारी ऐसे हैं जो लगातार फील्ड पोस्टिंग प्राप्त करते हैं और वो असक्षम साबित होते हैं ऐसे अवसरों पर। ऐसे अधिकारियों को आपको चिन्हित करना होगा, क्योंकि आपको अगले साल चुनाव में जाना है और कानून व्यवस्था को मुद्दा कांग्रेस बनाने की कोशिश करेगी। अगर आपको उससे निपटना है तो आपको बोलने के साथ साथ एक्शन भी लेना होगा। ठीक है, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी शैलेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि निर्देश दिए जाते हैं, सीएम ने इससे पहले भी निर्देश दिया था कि सख्ती से निपटे अपराधियों के साथ, तभी अपराध पर लगाम लग सकती है। बावजूद इसके इस पर गुनाह का जो मामला हुआ उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जैसा कि सुशील जी ने कहा कि सिर्फ कह देने भर से काम नहीं चलेगा, कि जो भी अधिकारी अनफिट है या जो काम नहीं कर सकते वो अपना पद छोड़ दें। ऐसा कहने भर से तो कोई अपना पद नहीं छोड़ने वाला। देखिए, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनका काम होता है पॉलिसी मेकिंग, एक गाइडलाइंस बनाना। उन्होंने गाइडलाइन बनाई कि अपराधियों पर आप वज्र की तरह कठोर हों और कॉमन मैन के लिए फूल की तरह कोमल होना चाहिए। पुलिसिंग बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। मैं हमेशा कहता आया हूं, पहले भी आपके चैनल पे मैंने कहा है, ये ऐसा नहीं है, वी डील विद ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन नेचर ऐसा होता है, कोई तो एक बार जोर से चिल्लाने पे ही काबू में आ जाता है, कोई को गोली मार दो तो भी काबू में नहीं आता है। ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है कि आपने सूजी डाली, चीनी डाली, घी डाली, पानी डाला तो हलवा ही बनेगा। टेस्ट थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। ये ऐसे से डील करते हैं कि वो खिचड़ी भी बन सकती है, दलिया भी बन सकता है, कढ़ी भी बन सकती है। तो कभी कभी जजमेंट में गलती हो जाती है। और लेकिन क्या है, पुलिस से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं ऑन दी स्पर ऑफ दी मोमेंट। कई बार सीनियर ऑफिसर का तुरंत पहुंचना बहुत अच्छा भी होता है, कई बार पहुंचने से प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। तो एग्जैक्ट जो मीडिया में चीजें आती हैं, बाहर आती हैं, वो हम लोग को बहुत सारी मालूम नहीं रहती हैं। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के साथ हाई लेवल की मीटिंग में जो चीजें सामने आती हैं वो कई बार डिफरेंट होती हैं। तो उस वजह से कई बार लगता है कि हमने ये निर्णय, सरकार ने ये निर्णय लिया, ये गलत है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन सरकार के पास बहुत सारी एजेंसी से बहुत सारे फैक्ट्स रहते हैं, उसके बाद ही निर्णय लेते हैं। परंतु क्या है, कारण केवल एक प्रशासनिक बोला जाता है और बहुत सारे कारण नहीं बोले जा पाते हैं, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है उसमें प्रशासनिक दृष्टि से ही लिखते हैं। मैं आपकी सारी बातें सर समझ रही हूँ, लेकिन सवाल यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है काम को करने की, वो क्या अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहे? उसके बाद ही तो इस तरह की चीजें हो रही है ना। एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? और अगर वो एक्शन लेने में सक्षम नहीं है तो उनके खिलाफ सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा रही? देखिए, सरकार उठा रही कदम, आप चाहे सिवनी की घटना देखें, चाहे खरगोन की देखें, चाहे गुना की देखें। सरकार आप एक ही बार में सभी बल्ब नहीं बदले जा सकते हैं, ये आप मान लीजिए। लेकिन ये है, और इतने खराब भी नहीं होते, लेकिन उनका वो इंडिविजुअल एक्ट खराब होता है। हमने आपको बताया, डिसीजन लेने पुलिस अधिकारी को न केवल मेंटली फिजिकली फिट होना चाहिए, इमोशनली भी फिट होना चाहिए। उसका इमोशनल कोशेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि बहुत छोटी चीज है, आप बात कर रहे हैं, हम आपसे धीरे से रिक्वेस्ट करें, आप मेरा कहना मान जाएंगे। हो सकता है कल को हम कोई हाथ करें तो ही ना माने। तो ये बहुत नहीं सर, ये आपकी इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हर व्यक्ति एक नेचर का नहीं होता, सबके अलग अलग व्यवहार होते हैं, लेकिन उनके साथ वैसा ही व्यवहार भी तो किया जाना चाहिए ना, तभी तो आप चीजों को सुधार पाएंगे। अगर एक बच्चा जो नॉर्मल बातचीत से मान जाता है, उसे माता पिता उस तरीके से समझाते हैं, लेकिन जो बच्चा नहीं मानता उसकी पिटाई लगाई जाती है। उद्देश्य बस एक ही होता है कि वो सही रास्ते पर चलें। जिस तरीके से उन्हें ट्रीट करना, वो जिस तरीके से समझ जाए उन्हें उस तरीके से समझाया जाता है।
चलिए ठीक है, आशीष तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी कहिए। जी, क्या सिर्फ ये कह देने भर से कि अधिकारियों को, जो अधिकारी कार्य करने में सक्षम नहीं है वो अपना पद छोड़ दें? कोई अपना पद नहीं छोड़ेगा सर। अगर किसी को भी ये कह दिया जाए कि यदि आप जितने भी स्टाफ काम कर रहे हैं, जो काम नहीं करना चाहता या जो काम करने में कैपेबल नहीं है वो अभी रिजाइन कर दे, कोई रिजाइन नहीं करेगा जब तक उसकी खुद की मर्जी ना हो और तब तक जब तक उस पर अधिकारी कोई एक्शन न ले। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस घटना पर मैं एक बात कहूंगा कि जब कोई प्रदेश में या देश में या राज्य में किसी भी स्तर पर अपराध होते हैं तो अपराध जो होते हैं वो आपराधिक मानसिकता के लोग करते हैं, और सरकार की जिम्मेदारी है कि यदि कोई घटना घटती है तो उसका तुरंत निराकरण किया जाए और तुरंत तरीके से उन अपराधियों को पकड़ा जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। अब इस पर मैं एक गौर करने वाली बात बताऊंगा कि जब कांग्रेस की 15 महीने की सरकार थी उस समय चित्रकूट में 2 बालक अपहरण किए गए थे और उसी परिसर के अंदर थे, उसी क्षेत्र में थे, और अगले 2 दिन बाद मृत्यु हो जाती है और सरकार, कांग्रेस की सरकार उस समय कुछ नहीं कर पाती। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब जाते हैं उस क्षेत्र में, जब वहां पर आवाज उठाते तब जाके पुलिस उन्हें पकड़ने की स्थिति में आ पाती है। आशीष जी, तो ये घटना थी कांग्रेस के समय की। ठीक है आशीष जी, मैं बता रहा हूँ मैं नहीं कांग्रेस के, ठीक है, कांग्रेस के समय की घटनाओं की स्थिति बता रहा हूँ मैं कि कांग्रेस के समय अपराध पकड़ने में सक्षम नहीं होती। आशीष जी, यही परेशानी है सर। जब भी कोई बात की जाए आप कांग्रेस पर आरोप मढ़ देते हैं, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप मढ़ देती है और जो मुद्दे हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं। हम जो आपने सवाल उठाया इसका जवाब ले लेंगे, आपने जो सवाल उठाया इसका जवाब ले लेंगे, लेकिन आप जवाब दीजिए ना फिलहाल जो परिस्थितियां हैं, उस समय क्या परिस्थिति थी, उस वक्त क्या एक्शन लिया गया था, आज की जो परिस्थितियां हैं, आज जो काम हो रहा है उस पे बात कीजिए ना सर। तो मैं मध्य प्रदेश के जब कांग्रेस थी और कांग्रेस के टाइम ये सब चीजें हुई होंगी तब उनसे भी सवाल किया गया था। ऐसे अपराधियों को पकड़ा और ऐसे अपराधियों के पकड़ने के साथ एक तुरंत और कड़ी कार्रवाई की, जो कि एक प्रदेश के अपराधियों को एक संदेश है कि यदि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का अपराध मध्य प्रदेश की भूमि पर किया जाता है तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए और गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और मैं पूर्ण विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में यदि कोई भी आपराधिक घटना घटी है तो अगले 24 घंटे के अंदर उसका परिणाम मिला है, वह अपराधी पकड़े गए हैं, उन्हें पुलिस ने पकड़ के जेल के अंदर डाला है और उनके विरुद्ध जो कार्रवाई कानूनी रूप से की जा सकती थी, जो संविधान के अंतर्गत की जा सकती थी, उस प्रक्रिया का पूर्ण पालन करते हुए उन्हें अपराधियों को दंडित किए जाने का। आशीष जी, अगर आप इस बात को मान रहे हैं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है तो फिर सीएम को ये निर्देश क्यों देना पड़े अधिकारियों को कि फील्ड पर उतरो अगर काबिल हो तो? देखिए, एक परिवार का मुखिया भी अपने परिवार के सदस्यों को निर्देशित करता है कि क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना, ये दिशा देता है। और ठीक उसी प्रकार से चूंकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के निर्देश रूप भी में तो तभी देने पड़ते हैं ना जब उनको लगता है, जब मुखिया को लगता है कि समय समय पर निर्देशित करें, उन्हें जागृत करें, उन्हें बताएं कि तो आप यदि काम नहीं करेंगे तो फिर हमें किस प्रकार से काम लेना है। सरकार एक अपनी मंशा के अनुसार बिल्कुल, अब बिल्कुल ठीक कहा आपने, अब बिल्कुल ठीक कहा आपने कि काम किस तरह, अगर कोई भी जो मुखिया है वो निर्देश भी तभी देता है जब उसके परिवार के सदस्य ठीक से काम नहीं करते हैं। चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शहरयार जी, बोलिए सर। देखिए मोनिका जी, मैंने आशीष जी को सुना, इन्होंने बहुत अच्छी बात चित्रकूट का संदर्भ लाके ध्यान दिलाई, फिर से ताजा कर दी है कि जिस टाइम की ये घटना वो 2 बालकों की बता रहे हैं, तो उसमें जब कमलनाथ सरकार ने कार्रवाई करी तो मोनिका जी इनको शायद ध्यान नहीं है, उसमें भाजपा के नेताओं का ही संलिप्तता निकली। इनके एक आईटी सेल के सतना का पाकिस्तान की आईएसआई का एजेंट निकला। भाजपा के टाइम में जितने 15 साल और ये 2 साल में माफियाओं को पैदा करा, जब कमलनाथ सरकार ने काम करी तो भाजपा के लोग ही, उमा भारती हो या कैलाश विजयवर्गीय हो, झंडे लेके भाजपा के माफियाओं के समर्थन में रोडों पे आए, ये पूरे प्रदेश ने देखा है। तो इनकी नीति और नियत और घोषणाएं और भाषण बिल्कुल अलग है।
और एग्जीक्यूशन जो जमीन पे होना चाहिए उसकी बानगी यह है कि आपसी खींचतान में नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान की जो चल रही है उसको मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता भुगतने को मजबूर है। आज ये मेरे भाई बोल रहे हैं कि तुरंत 24 घंटे में कार्रवाई होती है। सिवनी की घटना में कितना टाइम हो गया, नेमावर की घटना में कितना टाइम हो गया, क्या कार्रवाई हुई? मुरैना में शराब माफियाओं पे गाड़ देंगे, टांग देंगे, लटका देंगे, उस पर क्या हुआ अभी तक? कुछ नहीं। ढाक के दो पात है, जितना आगे चलते हैं उससे 10 गुना पीछे आ जाते हैं। तो ये हमारे प्रदेश की 2018 से पहले की स्थिति जंगल राज मध्य प्रदेश में शिवराज के टाइम में वापस रिटर्न हो गया है। माफियाओं का इसी का हौसला इसलिए बढ़ गया है कि वो पुलिस कर्मचारियों पे गोली चला रहे हैं, उनकी निर्मम हत्या आशीष जी जवाब करने का दीजिए। काम कर रहे हैं। हमारे गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उन शहीद परिवारों के प्रति उन्होंने उनको गलत बोला, उनको शहादत का दर्जा तक नहीं दिया। क्या बात करेंगे गृह मंत्री? शहरयार जी आप रुकिए तो सर रुकिए ना, जवाब तो लेने दीजिए। नहीं बोलते हैं सर जवाब तो लेने दीजिए, आप शांत हो जाइए सर। घटना के ठीक है, घटने के ठीक है। पश्चात निश्चित तौर पे प्रशासन की ये जिम्मेदारी होती है कि उस घटना की जांच की जाए और उस घटना पे जो दोषी है उन्हें पकड़ा जाए। आज मध्य प्रदेश के अंदर आप किसी भी स्थिति में देखें, अपराध की स्थिति में देखें, यदि अपराध घटित होता है तो उसके अगले 24 घंटे में उसके परिणाम दिखना शुरू हो जाते हैं। और परिणाम के रूप में क्या होता है कि उस अपराधी को पकड़ना, उस अपराधी को खोजना शुरू हो जाता है। और अपराधी, देखिए कानून की एक व्यवस्था है कि कानून अपनी व्यवस्था के अंतर्गत ही काम करेगा। आशीष जी आप सुनिए ना, जो शहरयार जी कह रहे हैं उनका कहना है कि कई ऐसी जगह है जहां पर 24 घंटे तो दूर कई दिनों तक कार्रवाई नहीं हुई, उसका जवाब दीजिए ना। ऐसी तो कोई घटना मध्य प्रदेश में है ही नहीं। मध्य प्रदेश में आज तक, अभी तक मैं इस बात को पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि घटना घटी है और उस घटना में कोई अपराधी है तो उस अपराधी को खोजने में मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश का पुलिस प्रशासन, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की अहम भूमिका रही है। उनको यही नहीं मालूम है कि भोपाल और इंदौर में लगभग निभाई गई 17 से ज्यादा बच्चे लापता हो रही है। एक एक करके बोलिए। मोनिका जी 10,000 से ज्यादा बच्ची हैं, पिछले 14 महीने में मध्य प्रदेश से गायब हो चुकी हैं। ये क्या बात करेंगे? झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। सरकार को डिपेंड करने आ गए, लिख पढ़ के आए नहीं है, डाटा लेके आए नहीं है, आंकड़े लेके आए नहीं है, सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने के बात कर रहे हैं। भैया ये कोई ठीक है सर, वक्त की कमी है। सुशील जी मैं आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगी। ठीक है सर। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल की आपको मालूम नहीं है, ना, आप पढ़ के आइए अगली डिबेट पर बात नहीं कर अरे सकते। आशीष जी आपको मालूम नहीं है, आप पर झूठ परोसी है, तो मध्य प्रदेश की सरकार ही एक ऐसी सरकार है। झूठ नहीं ठीक परोसी है है। सुशील जी मैं आपके पास आऊंगी, आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगी क्योंकि वक्त की कमी है। ठीक है सर, ठीक है आशीष जी, जो भी योजना ठीक है है। उनको पहुंचाने का काम रहा हो या फिर अपराध पे नियंत्रण झूठ करने का काम परोसने रहा का हो। काम मत करिए, ये रटाना टाया। बोलिए बहुत हो सुशील जी। गया, मध्य प्रदेश ठीक है ने सर। देख लिया है। ठीक है सुशील जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, मैं ये बोल रहा हूँ, यदि मध्य प्रदेश में आपको कानून व्यवस्था को सुधारना है, यदि मध्य प्रदेश में आपको कानून व्यवस्था को सुधारना है तो आपको सबसे पहले जो है अधिकारियों को फ्री हैंड फ्री हैंड देना पड़ेगा। और दूसरा, जो भी राजनीतिक दखलंदाजी है, फिर चाहे वो पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, उससे जो है इनको दूर रखना होगा। अक्सर अभी हो क्या रहा है कि राजनीतिक तौर पर जो है नियुक्तियां हो जाती मैदानी, उसमें अपने पसंदीदा अधिकारियों को जो है तैनात किया जाता है और वो फिर उस राजनीतिक व्यक्ति या जनप्रतिनिधि के लिए के हिसाब से काम करते हैं। ये प्रथा बहुत खराब है, इसको खत्म करना चाहिए। मैदानी अफसर जो योग्य हैं, जो काम कर सकते हैं। आप देखिए यूपी में जब 3 तारीख को 2 त्योहार एक साथ पड़े थे 2 वर्गों के, तो सबको मालूम था कि टेंशन हो सकता है। तो खरगोन में पुलिस फेल क्यों हुई, प्रशासन फेल क्यों हुआ? तो ये बहुत बड़े कारण है। आपको समझना होगा, आपको स्थितियों का आकलन करना होगा। क्या खरगोन में पहली बार हुआ? खरगोन में इसके पहले भी घटनाएं हो चुकी थी। मालूम था कि एक वर्ग जुलूस निकालना चाहता, दूसरे वर्ग का भी त्योहार है। तो ये व्यवस्था करना किसका काम है? ये एक योग्य समझदार अधिकारी का काम है। और ऐसे अधिकारी को, और सबसे बड़ी बात है, आपको फ्री हैंड देना पड़ेगा। अगर आपने फ्री हैंड नहीं दिया तो आप कानून व्यवस्था में सुधार नहीं कर सकते। ठीक सुशील जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आशीष जी आपका और शहरयार जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कानून को फ्री हैंड देने की जरूरत है और साथ ही उन पर किसी भी पार्टी का दबाव ना हो, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून निष्पक्ष होकर और सीधे
कानून की कोई भाषा नहीं होती। कानून का सिर्फ एक ही चीज होती है कि वो सिर्फ तथ्य पर काम करे, और तथ्य पर तभी काम हो सकता है जब किसी भी तरह का कोई दबाव ना हो। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कानून व्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी और साथ ही इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं उस पर लगाम लगेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।